अच्छा, इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि पिज़्ज़ा की ब्रेड कच्ची क्यों रह जाती है और पिज़्ज़ा की अगर डो बच जाए तो उसको सेव कैसे करना और कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पिज़्ज़ा की ब्रेड जो है, जो पिज़्ज़ा की जो डो है जो कमर्शियल लेवल पे बनाई जाती है, तो वो एक ही दफ़ा में नहीं बनाई जाती। कई सुबह दोपहर शाम में बनाते हैं और कई जो है ना दिन में 4 मरतबा भी बनाते हैं, काम के ऊपर होता है। और अब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सुबह को डो बनाई और वही शाम तक इस्तेमाल हो रही है, इस तरह कभी भी नहीं होता। जो कमर्शियल पिज़्ज़ा वाले होते हैं इस तरह से नहीं करते। आप अगर होम शेफ हैं और होम बेकर हैं, अचानक ऑर्डर आ गया या आपने पिज़्ज़ा बनाया, बिजली चली गई, कोई मसला हो गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो फिर डो हम कैसे सेव कर सकते हैं? या आपको सुबह-सुबह पिज़्ज़ा देना है, सुबह स्कूल टाइम पिज़्ज़ा देना है और कब तक आप डो बना के रख सकते हैं? देखिए, डो पिज़्ज़ा की जो डो होती है ना, वो 1 घंटे में तैयार हो जाती है। आपने उसको गूँध के आपने उसको राइज़ किया, राइज़ करके उसको पैन में लगा के रखा, तो 1 से 1 घंटे में वो रेडी हो जाती है। आप उसके बाद पिज़्ज़ा बना के दे सकते हैं। पहली तो कोशिश ये हो कि फ्रेश डो बना के आप पिज़्ज़ा बनाएँ। अगर फिर भी आप करते हैं तो तकरीबन अगर आपको सुबह स्कूल टाइम में पिज़्ज़ा देना है तो रात को 10 बजे के बाद आप पिज़्ज़ा की डो बना के गूँथ के फ़ौरन आप कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दें, नीचे वाले खाने में लाइट कूलिंग में। और उसने राइज़ होना होता है, या शॉपर बाँधें या कंटेनर हो, और सुबह-सुबह उठें और उसका पेड़ा बना के पैन में लगाएँ, पैन को राइज़ करें, वेजिटेबल डालें, फिर उसको बेक करने के लिए ओवन में रखें। ये ना करें कि आप रात को ही पैन लगा के उसके अंदर डो लगा के वेजिटेबल सारी चीज़ें करके रख लें और सुबह उठ के वो करें, तो सबसे गलत तरीका ये होगा। इसका बस इतना हल है कि आप रात को डो बना के रख लें, सुबह उठें, उठ के पेड़ा जो है वो पैन के अंदर लगाएँ, पैन को राइज़ होने का पूरा टाइम दें और टाइम जब वो राइज़ हो जाए फिर उसके अंदर वेजिटेबल, चिकन, सॉस जो भी है वो लगा के इसको बेक करें। ये है उसके लिए जो जिन्होंने सुबह स्कूल टाइम में पिज़्ज़ा देना होता है, लेकिन ये तरीका सिर्फ़ एक जुगाड़ी तरीका कह सकते हैं, लेकिन ये परफ़ेक्ट तरीका नहीं है। परफ़ेक्ट तरीका यही है कि आप फ्रेश डो बनाएँ, जो टेस्ट फ्रेश डो का होता है, वो इस तरह से नहीं होता। दूसरी बात ये है कि अगर डो बच जाती है और फिर हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। डो अगर बच जाए और आपने वो सिर्फ अभी पैन ही लगा के रखे हैं या आपने सिर्फ गूंदा ही है, तो वो इकट्ठी करके कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में रख दें। ठीक है, उसका तरीका ये है, फ्रिज में रखें और जब आपने उसको बेक करना हो, उसको निकाल लें, दोबारा उसके पेड़े बना के पैन में लगाएं, राइस होने दें, बेक करें। लेकिन चेक ये करना होता है कि वो ख़राब तो नहीं होगी। पिज़्ज़ा की जो डो है वो फ्रेश ही टेस्ट देती है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आज की बनाई हुई डो क्या हम कल या परसों को इस्तेमाल कर लें, तो उसको पहले चेक करना पड़ता है। इस बात के लिए तो मैं कभी भी राज़ी नहीं हूँ कि आज की बनाई हुई डो आप कल इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तो ईस्ट का जो काम वर्क होता है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। वो ईस्ट इतना राइज़ ही नहीं कर पाती जितना उसको होना चाहिए कल की डो के लिए, ठीक है? जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाता है, ईस्ट जो है ना अपना वर्क कम करना शुरू कर देती है, उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, फिर उस टाइप का पिज़्ज़ा राइज़ ही नहीं होता। एक चीज़ ये, दूसरा जिस चीज़ के अंदर आप ईस्ट डालेंगे, उसके उसके अंदर खटास आने के भी चांसेस शुरू हो जाते हैं। आज की बची हुई डो अगर कल पे चली जाती है, तो फिर आपने सबसे पहले ये भी चेक करना है कि उसके अंदर खटास तो नहीं आ रही। आप उसको थोड़ा-सा चखेंगे, थोड़ा-सा टुकड़ा मुँह में डाल के कच्चे को चखेंगे, अगर तो खटास आ रही है तो हटा देंगे। वैसे भी स्मेल उसकी अगर खटास आ रही है तो भी हटा देंगे, फिर उसको कोई हल नहीं। इसका एक हल ये है कि अगर पिज़्ज़ा की डो बच गई है या कोई मसला हो गया है, तो आप उसके बन वगैरह बना के अपने इस्तेमाल में ले लें। तो फीके बन बन जाएँगे, बर्गर बन जैसे होते हैं, फीके बन बन जाएगा, वो आप उसको अपने इस्तेमाल में इस तरह से यूज़ कर लें, बजाय इसके कि आज की रखी डो कल आप इस्तेमाल करें और कहें कि ये इससे कस्टमर को तो ये आप कभी भी ना दें। कस्टमर आपका दोबारा कभी आपके पास नहीं आएगा, ये सबसे गलत तरीका है। पिज़्ज़ा की ब्रेड होम शेफ की, होम बेकर की कच्ची रह जाती है और ये अक्सर कंप्लेन रहती है जिनको ओवन की टाइमिंग समझ नहीं आती या कोई मसला रह जाता है। तो 2 चीज़ें आपने पहले देखनी है। एक तो पिज़्ज़ा का जो बेकिंग टेम्परेचर है वो कम से कम 230 होना चाहिए, 230 से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी 230 से नीचे नहीं होना चाहिए। कमर्शियल ओवन जो पिज़्ज़ा बनाते हैं उनका टेम्परेचर 250 से 240 से नीचे नहीं होता। तो जो छोटे ओवन होते हैं जो होम शेफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 230 का टेम्परेचर होता है। अगर इससे ज़्यादा हो सके तो इससे ज़्यादा कर लें, ठीक है? कम से कम 230 का टेम्परेचर हो
और पिज़्ज़ा 8 से 12 मिनट में बेक होना चाहिए। कमर्शियल ओवन में 8 मिनट में पिज़्ज़ा बेक हो जाता है, अगर लार्ज हो तो 10 मिनट, और 12 मिनट में इसलिए कह रहा हूँ कि जो 230 से हीट ऊपर जानी ही नहीं है, तो इस वजह से 2 मिनट आप और ज़्यादा दें और फिर पिज़्ज़ा आपका सही बेक हो जाए। अब 230 की हीट पे और 12 मिनट में पिज़्ज़ा अगर बेक नहीं हुआ, तो फिर आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो ये हो सकती हैं कि आप पिज़्ज़ा के ऊपर सॉस भी ज़्यादा लगा रहे हैं, आप इसके ऊपर चिकन भी ज़्यादा लगा रहे हैं, उसके ऊपर वेजिटेबल भी ज़्यादा लगा रहे हैं और चीज़ भी बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। इस वजह से पिज़्ज़ा की ब्रेड नीचे से कच्ची रह जाती है। 12 मिनट से ज़्यादा अगर पिज़्ज़ा ओवन में पड़ा रहता है, तो सबसे जो ज़्यादा नुकसान होता है वो ये होता है कि पिज़्ज़ा की जो राउंड होते हैं, जो ब्रेड होती है, वो खुश्क होना शुरू हो जाती है, वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। अगर ऐसा हो रहा है कि पिज़्ज़ा की ब्रेड नीचे से तो कच्ची है और उसके राउंड जो है ना वो कड़क हो रहे हैं, सख्त हो रहे हैं, तो फिर आप उसके ऊपर जो चीज़ें डाल रहे हैं उसको भी देखें और ओवन के टेम्परेचर को भी देखें। तो इस टिप्स को फॉलो करें। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रही कोई चीज़, तो आप मुझे मैसेज करें या मुझे व्हाट्सएप पे अपने पिज़्ज़ा की पिक्चर, ओवन की पिक्चर शेयर करें, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप इस ओवन में कितनी हीट पे कितने टाइम पिज़्ज़ा बेक करें